वाह रे तेरी सरकार और वाह रे तेरा काम करने का तरीका। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज 14 जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, त्रिवेंद्रम केरला में और दरभंगा बिहार में 14 लोकेशंस हैं। 14 जगहों पर छापेमारी हुई है आज। और छापेमारी हुई है उन 2 एफआईआर्स में जो करप्शन के इल्जामात जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाने थे उसमें लगाए थे। एक तो मेडिकल इंश्योरेंस स्कैम था सरकारी कर्मचारियों के लिए, और दूसरा कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जिसमें सिविल वर्क्स का सिविल कॉन्ट्रैक्ट था, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पटेल इंजीनियरिंग को बाद में मिला। उस मामले में 2 एफआईआर जो हैं वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगाई हैं, और इन्हीं 2 एफआईआर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, पहला सवाल एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए कि किस प्रेशर में था जम्मू कश्मीर का एंटी करप्शन ब्यूरो कि जब उनके पास इंश्योरेंस वाला मामला पहुंचा तो उन्होंने उस मामले को खंगाला और खंगालने के बाद कहा इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है और मामले को बंद कर दिया। आप जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास से पहले मामला पहुंचा था। वही एंटी करप्शन ब्यूरो जिसने अपना दफ्तर जम्मू कश्मीर बैंक को बना लिया, एक वक्त में, एक लंबे वक्त के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को अपना दफ्तर बनाए रखा, वही एंटी करप्शन ब्यूरो जो सुबह से लेकर शाम तक जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों की करप्शन को पकड़ने के लिए तत्पर रहता है, उसी एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले में करप्शन क्यों नहीं नजर आई? कौन हाथ थे, कौन लोग थे जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को रोका था, जिनकी और क्या वजूहात थी कि जो करप्शन इसमें सीबीआई को नजर आई है वो करप्शन आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो को नजर क्यों नहीं आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद और तवक्का ये रखेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस सवाल का जवाब ढूंढेगा, क्योंकि ये एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज पर बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। ये सवाल निशान खड़ा करता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के काम करने का तरीका क्या है, उनके पैमाने क्या हैं, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इस और भी इशारा करता है कि कुछ तो है जिसके कारण जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में वो नहीं किया जो सीबीआई कर रही है। 14 जगहों पर छापेमारी हुई है आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। अगर हम माने तो इसमें एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आज सुबह 8:30 बजे जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, त्रिवेंद्रम, दरभंगा, बिहार, इन सब जगहों पर रेड्स हुई है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, इन दोनों को एफआईआर में एक्यूज्ड बताया है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम याद होगी आपको जम्मू कश्मीर सरकार ने लाई थी, जिसको पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में 31 अगस्त 2018 को क्लियर किया था। उसके बाद यह भी उस वक्त इल्जाम लगे थे कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, जो कवानीन हैं, उनमें डिविएशंस थी और उन डिविएट किया गया था कानूनों से। जिस समय रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को यह ठेका दिया गया था, ऑनलाइन टेंडर नहीं किया गया, ओरिजिनल कंडीशन जो वेंडर को एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट में काम करने का उसको रिमूव किया गया, और कंपनी की टर्नओवर 5,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। ये सारी चीजें रिलैक्स कर दी गई। जब इल्जामात लगे, स्कीम जिसको अक्टूबर 1, 2018 में ऑपरेशनल होना था, उस स्कीम को 1 अक्टूबर 2018 को स्क्रैप किया गया। अच्छा, यही स्कीम जिसको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ 1 साल के लिए इनिशियली साइन किया गया था, इसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 6 लाख रुपए का कवर मिलेगा, 5 डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को कवर मिलेगा, और प्रीमियम रहेगा 8,777 रुपए और 22,229 रुपए। पेंशनर्स के लिए 22,229 रुपए और एम्प्लॉइज के लिए 8,777 रुपए। एफआईआर में सिर्फ इतना ही नहीं, इस एफआईआर में दूसरा मामला है जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। सीबीआई ने कहा कि गाइडलाइंस जो रीटेंडरिंग की थी उनको फॉलो नहीं किया गया, और इस मामले में एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी को बुक किया है, जो सूत्र बता रहे हैं। उसके अलावा जो पूर्व चेयरमैन फॉर्मर एमडी थे एमएस बाबू, उनको बुक किया है, एम के मित्तल को बुक किया है, अरुण कुमार मिश्रा को बुक किया है। ये डायरेक्टर्स हैं पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के। हालांकि 47th बोर्ड मीटिंग जो हुई चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स की, इसमें यह फैसला लिया गया था कि रीटेंडर किया जाएगा, क्योंकि ऑनगोइंग टेंडरिंग प्रोसेस जब कैंसिल हुआ तो रीटेंडरिंग किया जाएगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया और टेंडर सीधा पटेल इंजीनियरिंग को अवॉर्ड किया गया। यह भी आपको याद होगा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने
उन्होंने ये जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक है, उन्होंने ये कहा था कि उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ये कहा जब मैं कश्मीर आया 2 फाइलें मेरे पास आई, एक अंबानी की फाइल थी और एक और फाइल मेरे पास आई थी एक ऐसे आदमी की जो महबूबा मुफ्ती लेड पीडीपी बीजेपी सरकार में मंत्री था और अपने आप को प्रधानमंत्री के बहुत करीबी बताता था। ये 2 फाइलें जब मेरे पास आई, मुझे मेरे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट्स में कहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल है इसमें, और मैंने दोनों डील्स को कैंसिल किया। सेक्रेटरियों ने मुझे बताया कि 150 करोड़ रुपया आपको इन दोनों डीलों में मिलेगा, लेकिन मैंने कहा मैं 2 कुर्ते पजामों में यहां आया हूं, 5 कुर्ते पजामों में यहां आया हूं, वही कहा 5 कुर्ते पजामे लेकर मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। मामला अब यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली, 2 एफआईआर रजिस्टर की हैं। इस मामले में पड़ताल भी हुई और आज 5 जगह पर छापेमारी भी हुई है, लेकिन इस वक्त शाम का 6:15 बजे हैं, अभी भी नवीन कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बने हुए हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी जितने भी ऑफिसर्स के घरों पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की छापेमारी होती है, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। वो जिस पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं उसी पोजीशन पर काम करते जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उसी की जगह अगर मान लीजिए इसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज या जम्मू कश्मीर की सरकारी विभाग में किसी भी विभाग में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी हो, अगर एसीबी उसके ऊपर छापेमारी करे तो फौरन उसको सस्पेंड किया जाता है। और सस्पेंड ही नहीं किया जाता बल्कि उसको लेकर सरकार ने जो कमेटी बनाई है जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट का एक ऑप्शन है, उस प्री मैच्योर रिटायरमेंट के ऑप्शन को ऑपरेट करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन यह कमाल है कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, अगर आप बाबू हैं, तो आपके घर में सीबीआई का रेड हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके घर पे दस्तक दे जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको 3-4 घंटे तक आपकी पूछताछ करे, उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आप जिस पोजीशन पर हैं आप उस पोजीशन पर बने रहते हैं, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप सीबीआई आपके ऊपर छापेमारी कर रही है, ईडी आपसे सवाल जवाब कर रही है, ईडी आपके घर में आकर आपसे पूछ रही है कि आपने गन लाइसेंस स्कैम में पैसा बनाया, आपसे ये सवाल जवाब किए जाते हैं, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार को लगता है कि ये रूटीन का मामला है। अगर ये रूटीन का मामला है तो फिर वो तमाम कर्मचारी, जिन कर्मचारियों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो रेड करता है, उन कर्मचारियों के लिए भी ये रूटीन का मामला समझा जाना चाहिए, उन्हें भी सरकारी मुलाजमत करने दी जानी चाहिए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंसाफ का तकाजा तो यह है कि अगर आप एक मामले में सतर्क हैं और आप एक मामले में बड़ी जल्दी एक्शन लेते हैं, दूसरे मामले में आपको एक्शन लेने में अगर वक्त लगता है तो साफ तौर पर लगता है कि आपके दोहरे मापदंड है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जैसे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस इंश्योरेंस के मामले में जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि हमको इसमें करप्शन नजर नहीं आती, उसी इंश्योरेंस के मामले में सीबीआई को करप्शन नजर आई है। क्या जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसरान से यह सवाल पूछेंगे कि आप किस सियासी दबाव में थे कि आपको सियासी दबाव में करप्शन इंश्योरेंस में नजर नहीं आई और वही करप्शन सीबीआई को नजर आई? देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार क्या एंटी करप्शन ब्यूरो से यह सवाल जवाब करेगी।